अब सुनिए यूट्यूबर के प्यार की 5वीं कहानी, घमंड युद्ध अंश 2। दूसरी भेंट। कार में कहीं जाते हुए कृष्णा का एक कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल किया तो एक दुकान देखकर कार रोक ली। उतरा और गुनगुनाता हुआ दुकान के अंदर गया। दुकान के दो हिस्से थे। एक हिस्से में खाने पीने का स्टॉक था और दूसरे में सेल फोन सेल्स और सर्विस के शोकेस और काउंटर लगे हुए थे। सेल फोन काउंटर पर खड़ी एक ग्राहक युवती ने उसकी पदचाप सुनकर पलट कर देखा तो दोनों की आंखें दो चार होते ही जैसे समय रुक सा गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। इस आकस्मिक सामने ने कुछ समय के लिए उन्हें वहीं थमा दिया। दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन किसी के पास शब्द तैयार नहीं थे। किसी तरह कृष्णा के होंठों से शब्द निकले, आप नया फोन लेने आए हो? आने वाली कहानी वासना और प्रेम की एक झलक देखें। सब लोग हंसने लगे। उसके बाद एक कर्मचारी ने कपड़े से अपना सिर ऐसे ढका जैसे किसी औरत ने दुपट्टा ले रखा हो, और एक औरत की एक्टिंग करने लगा। दूसरे ने उसके पति की एक्टिंग करते हुए डायलॉग बोला, तुम बहुत सुंदर हो। औरत बने हुए आदमी ने इठलाने की एक्टिंग की, छोड़ो ना। पति बने आदमी ने डायलॉग बोला, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं। औरत बने हुए आदमी ने फिर इठलाने की एक्टिंग की, छोड़ो ना। पति बने आदमी ने अगला डायलॉग बोला, तुम्हारे बाल रेशम की तरह मुलायम हैं। औरत बने आदमी ने फिर इठलाने की एक्टिंग करते हुए कहा, अरे छोड़ो ना। पति बने आदमी ने अपना अगला डायलॉग बोला, तुम्हारी आवाज बांसुरी की तरह सुरीली है। औरत बने आदमी ने और भी इठलाने की एक्टिंग करते हुए कहा, हे भगवान अब छोड़ो भी। पति बने आदमी ने अपना अगला डायलॉग कुछ एक्टिंग करते हुए बोला, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ, इतनी लंबी लंबी छोड़ चुका हूँ, अब और कितनी छोड़ूं। प्रीतम ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। युवती ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, रिचार्ज करवाने आई हूँ। और उसने अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से बटुए में से एक 500 का नोट निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने नोट वापस करते हुए कहा, नोट फटा हुआ है। युवती ने नोट को देखा और कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप रिचार्ज रहने दो, मैं फिर आके करवा लूंगी। दुकानदार ने उसे बताया, मैंने रिचार्ज कर दिया है। युवती ने उसे कहा, मैं शाम को आकर आपको पैसे दे जाऊंगी। दुकानदार ने बड़े शुष्क से स्वर में उसे कहा, अपना फोन यहाँ छोड़ जाओ। और उसने फोन अपने ड्रॉर में रख लिया। युवती को अपमान लगा, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। फटा हुआ नोट वापस अपने बटुए में डाला और अपना फोन वहीं छोड़कर दुकान से बाहर जाने लगी। कृष्णा ने अपना पर्स निकालते हुए दुकानदार से पूछा, कितने पैसे देने हैं? दुकानदार ने बताया, 200 रुपए। कृष्णा ने उसे कहा, मैं दे देता हूँ। युवती ने उसे रोका, कोई बात नहीं, मैं अभी घर से ले आती हूँ, मैंने नोट चेक नहीं किया था। कृष्णा ने अपने पर्स में से एक 500 का नोट निकाला और दुकानदार को दिया। दुकानदार ने उसे शेष राशि दी और युवती का फोन निकालकर काउंटर पर रख दिया। कृष्णा ने फोन उठाकर युवती को देना चाहा, परंतु वह असमंजस में कुछ कह नहीं सकी। फोन वापस उसके आगे करते हुए कहने लगी, आप यहीं रुको, मैं 5 मिनट में पैसे लाकर आपको दे देती हूँ। और वह बाहर को चली। कृष्णा ने फोन उसके हाथ में देते हुए कहा, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगली बार मिलने पर दे देना। और पूछा, आप पेप्सी लोगी या कोक? पता नहीं कैसे उसे युवती के टेस्ट का पता चल गया और उसने दुकानदार से कहा, 2 कोक दे दो। दुकानदार ने उसे 2 कोक दिए। कृष्णा ने उस युवती को एक देते हुए कहा, प्लीज। युवती ने एक झिझकी हुई मुस्कान के साथ लिया तो कृष्णा ने आगे कहा, मैं उस दिन आपको धन्यवाद नहीं कह सका, माफी चाहता हूँ। लकीली आज मैं कोक लेने के लिए यहाँ रुका तो आपसे भेंट हो गई। थैंक गॉड। सब्सक्राइब और शेयर करें। रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें। कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। युवती उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और दोनों चुपचाप अपना अपना कोक सिप करने लगे। कृष्णा ने अपने आप को संभाला और अपना परिचय दिया, मैं कृष्ण मनचंदा, लास्ट सीजन कॉलेज क्लियर किया है। और आप? युवती ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस सीजन कर लूंगी। श्योर?
कृष्णा का मजाक करने का कोई इरादा नहीं था, अपने आप ही हो गया। युवती ने भी हंसकर जवाब दिया, श्योर। कहते हुए उसने बता दिया कि उसका जोक समझ गई है, हो सकता है डिस्टिंक्शन ले लूं। कहकर हंसने लगी। ये उसकी विनोद प्रियता का प्रमाण था। अधिकतर लोग शब्द के टोन का मजाक ही नहीं समझ सकते। तभी सड़क पर आइसक्रीम के ठेले वाला एक युवक दिखाई दिया। कृष्णा ने युवक को एक उंगली से कुछ इशारा किया। युवक ने ठेला रोका और एक बड़ी कोन निकाल कर ले आया। कृष्णा ने अर्चना की ओर इशारा किया। युवक उसे देने लगा तो देखा कि उसके एक हाथ में उसका हैंडी पर्स और दूसरे में कोक था। कृष्णा ने उसके हाथ से पर्स लिया और आइसक्रीम कोन की तरफ इशारा किया। युवती ने कोन ली और अपनी आंखों से उसके हाथ में पकड़े अपने पर्स की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम यह आइसक्रीम मुझे 500 रुपए में बेच रहे हो? कृष्णा ने जवाब दिया, बहुत सस्ते में बेच रहा हूँ। ये आइसक्रीम इस समय 500 रुपए से कहीं ज्यादा महंगी है। मैं तो 5000 रुपए में भी नहीं बेचूंगा। आप भी बेच नहीं पाएंगी। इतनी कीमत देने वाला ग्राहक नहीं मिलेगा। कृष्णा ने शब्दों को मजाक में बदलने का मौका नहीं छोड़ा। युवती ने उसके शब्द अपने सौंदर्य के प्रशंसा के रूप में लिए और ये इस पल की जरूरत भी थी। इसने उसके दिल में एक ठंडी मीठी आग लगा दी। लेकिन इस तरह की चिंगारी एक अकेले दिल में नहीं फूटती, हमेशा दो दिलों में एक साथ चमकती है। आइसक्रीम विक्रेता ठेले वाले ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कृष्णा को 2000 रुपए दिए। युवती को ये लेन देन उत्सुकता से देखते हुए पाया तो कृष्णा ने आइसक्रीम के ठेले की ओर इशारा किया और उसे बताया, मनचंदा आइसक्रीम, और अपनी छाती को उंगली से छुआ और कहने लगा, कृष्णा मनचंदा। युवती ने आंखें मटकाते हुए पूछा, मनचंदा आइसक्रीम तुम? जी हाँ, मैं मनचंदा आइसक्रीम। कृष्णा ने उसका मजाक का आनंद लेते हुए जवाब दिया और दोनों के चेहरे हंसी से खिल गए। मैं अर्चना, द टॉपर। जवाब में युवती ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। कृष्णा ने उसके सुंदर होंठ देखते हुए उससे कहा, आप भविष्य हैं और मैं वर्तमान हूँ। उसकी मनोरम मुस्कान कृष्णा को मोहित किए जा रही थी। ये देखकर अर्चना का चेहरा भी खिल गया। उसने इत्मीनान से अपनी आइसक्रीम खाई और छोटे छोटे घूंट लेते हुए कोक का आनंद लिया। उसे देखते हुए कृष्णा ने भी अपने कोक के हर घूंट का मजा लिया। अर्चना का सानिध्य कृष्णा को आनंदमय लगा और अर्चना को कृष्णा का। दोनों एक दूसरे के सम्मोहन के एक बंधन में बंध गए। प्रीतम ने कहानी सुनाते हुए अपना विचार प्रकट किया। पता नहीं आइंस्टीन ने अपने समय के सिद्धांत में सुखद समय का उल्लेख क्यों नहीं किया। भूषण ने पूछा, तुम्हें उनके समय के आनंद का आभास कैसे हो गया? तो बुधू ने बताया, भाई कहानीकार है, लिखता भी है और उन लिखी हुई कहानियों पर फिल्में भी बनाता है। इस सत्य कथा का फिल्म रूपांतर बनाकर हम चैनल पर चला चुके हैं। वैसे ये सारा वृत्तांत कृष्णा ने सुनाया था, एक बार नहीं कई बार। भूषण ने टिप्पणी की, एक सीनियर कहानीकार एक नौसिखिया को कहानी सुना रहा है। बुद्धू ने भूषण से कहा, तुम कहानी सुनने की बजाय ये वीडियो क्यों नहीं देख लेते? तो भूषण ने अपना मजाक बनाया, मैं प्रियतम का बेताल हूँ, कहानी सुने बिना प्रीतम के कंधे से नीचे नहीं उतरूंगा। प्रीतम ने भी मजाक को मजाक में बनाया, अच्छा मेरे बेताल, आगे की कहानी सुनो। और वह कहानी सुनाने लगा। लगभग 10 मिनट कृष्णा और अर्चना अपने ख्यालों, आइसक्रीम और कोक में खोए रहे। खाना पीना खत्म हुआ तो दोनों को चलने का ध्यान आया। अर्चना कहने लगी, आप रुक जाओ, मैं 10 मिनट में पैसे लाकर दे देती हूँ। कहते हुए बाहर को जाने लगी। कृष्णा ने उसे जवाब दिया, फिर कभी सही, मैं एक जरूरी काम से जा रहा था, एक कोक लेने के लिए यहाँ रुका था, अगली बार भेंट होगी तो जरूर ले लूंगा। और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उसका पर्स उसे सौंप दिया। वह मुस्कुराई और वहां से चली गई। ये कृष्णा की उसे दूसरी भेंट। पहली भेंट में दोनों ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था, कोई परिचय नहीं हुआ था। आज परिचय हो गया। साथ ही इस भेंट में अगली भेंट के लिए एक कारण उत्पन्न कर दिया। अर्चना ने उधारी के पैसे वापस देने थे। कहते हैं कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अगले सप्ताह कृष्णा एक सिनेमा घर के परिसर में बने स्नैक काउंटर से आइसक्रीम का साप्ताहिक भुगतान लेकर बाहर आ रहा था। अचानक अर्चना उसके सामने आ गई। वह कॉलेज से वापस आ रही थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, एक झटके से दोनों के चेहरे खिल गए।
अभी कृष्णा हेलो करने की तैयारी कर ही रहा था, अर्चना ने शिकायत कर दी। कहाँ रहते हो? इतने दिन पैसे लिए गली गली में दाएं बाएं झांकती रही, कहाँ खो गए थे? आज पैसे नहीं लाए तो अचानक प्रकट हो गए हो। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के 150 मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व शालीन वीडियो देखने को मिलेंगे। प्ले लिस्ट क्लिक करें, तस्वीर की प्ले लिस्ट खोलकर 28 किश्तों की पूरी सीरीज शुरू से अंत तक देखें। 3-4 मिनटों की किश्तों वाली हंसाने वाली सीरीज है।